हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू किए हुए हैं। सही है, मुझे पता है काफ़ी सारे समय लग गया, पर मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे लेसन्स ऑलरेडी पढ़ा रखा है। सही है, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, वहाँ पर कई सारे लेसन्स आप लोग के लिए ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। साथ ही के साथ बच्चों बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स ऑलरेडी पूरा का पूरा कंप्लीटेड है। लास्ट ईयर ही हमने कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, जो कि मैंने ही पढ़ाया था, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है संजीव सर से, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है नौशाद सर से, तो प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पर आप लोग को पूरे के पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, और केमिस्ट्री के लेक्चर्स बच्चों आप लोग को मिलते रहे हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया था। सही है, बहुत ही लेंदी चैप्टर था मुझे पता है, पर जितना हो सका मेरे से बच्चों मैंने हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की, हर एक टॉपिक आप लोग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। और मेरा मोटिव यही है, इस चैनल पर यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे जो चीज़ आपको पूरे लाइफ टाइम याद रहेगी। समझ रहे हो? ठीक है, और जिससे आपका कंसेप्ट भी बिल्ड होगा। अगर आप इस सब्जेक्ट में या जो भी सब्जेक्ट आप जिससे भी पढ़ रहे हो इस चैनल पर, उस सब्जेक्ट में अगर आप फ्यूचर में कुछ अपना बड़ा करना चाहते हो, कुछ प्लान करना चाहते हो, या पीएचडी या कुछ करना चाहते हो बच्चों, तो उस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर होंगे। सही बात है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने केमिस्ट्री शुरू किया हुआ है, काफ़ी सारे लेसन हमारे कंप्लीटेड हैं। इस लेक्चर से बच्चों हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नया लेसन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है बच्चों अमाइंस। सही है, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे लेसन ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं। मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ाया था, मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाया था, मैंने आपको कीटोन, कौन सा था, कीटोन और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पढ़ाया था ना। कार्बोक्सिलिक एसिड थे, कीटोन थे, अपना एसीटोन था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। तो बच्चों ऑलरेडी कई लेसन्स हो चुके हैं, 3 लेसन्स आई गेस हो चुके हैं, और ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th लेसन है। और ऐसा देखा जाए तो आपके टेक्स्ट बुक में 13th लेसन है जिसका नाम है अमाइन। सही है, और यहां पर हम लोग इसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरी बातें करेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में, हम पिछले वीडियोस में हम लोग कर रहे थे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले वीडियोस में कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसा है। फिर उस फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सही है, कि भैया क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के इस फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, इसका नामकरण कैसे किया जाए। उसके बाद हम लोग प्रिपरेशंस की बात करेंगे, कैसे इस कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है। देन वी विल नेक्स्ट मूव टू रिएक्शंस, ये कंपाउंड किससे रिएक्ट करता है। फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। समझ रहे हो? तो जिस फॉर्म से, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़े थे, लेसन्स पढ़े थे, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे, सारे रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस के जितने मैकेनिज्म मेरे से हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। किस तरीके से कौन सा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, कहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट लगा है, उस कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, किस रिएक्शन का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें बच्चों मैं आपको इस लेक्चर के अंदर, मतलब इस आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सही है, मेरी बस आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही आप कह सकते हो रिक्वेस्ट है, कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो ना, तब आप पेन लेकर, बुक लेकर बैठा करो, और जितनी भी चीज़ें मैं बताऊं ना बच्चों, उसे प्रैक्टिस किया करो। जैसा मैंने 10th स्टैंडर्ड नहीं, 10th लेसन, 11th लेसन, 12th लेसन में बताया था, कि अगर आप उस समय वो पढ़ोगे, देख कर पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो सिर्फ 2 से 3 दिन के बाद आप वो सब कुछ भूल जाओगे, वो रिएक्शंस को रिकॉल नहीं कर पाओगे। सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप रिएक्शंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम में धोखा दे सकती है। ये बात मेरी लिख के ले लो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है भैया, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने रिएक्शंस उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने भी नॉमेनक्लेचर उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू में आपको लगेगा कि चीज़ें आसान है, पर जब आप सारे लेसन्स एक साथ पढ़ने बैठोगे ना, तब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करना है। इतने सारे नेम रिएक्शंस दिए हुए हैं, उन नेम रिएक्शंस को आपको लर्न करना पड़ेगा। नेम रिएक्शंस की तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नेम रिएक्शन लर्न नहीं होंगे, क्योंकि उनके नाम में कोई हमको इंडिकेशन ही नहीं मिल रहा है ना रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। जैसे मान लो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, तो भैया नाम में थोड़ा बहुत पता चल रहा है, चलो असाइल ग्रुप ऐड होगा, पर मान लो आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख दिया, तो
तब आप क्या करोगे, कैसे पहचानोगे, समझ लो। सो बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। आप एक बार के लिए फिजिकल केमिस्ट्री रट सकते हो, ठीक है, थोड़े रिएक्शंस है, रिएक्शन नहीं न्यूमेरिकल्स है, वो आप सॉल्व कर सकते हो, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस चाहिए, आपका फोकस। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही मजेदार लेसन जिसका नाम है बच्चों अमाइंस। और यहां पर हम लोग बात करेंगे अमाइन एज अ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सही है, दिस इज द लेक्चर नंबर 1। और आज हम लोग क्लासिफिकेशन की, मतलब मोटा मोटा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर। सही है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, बेस बनाएगा आपका आगे के लेसन, आगे के जो लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं उसके लिए। चलेगा बच्चों। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया जेआर ट्यूटोरियल्स के, इसे डाउनलोड करिए, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है, पढ़ोगे तो डाउट होगा ही, सो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। सो आपको कोई भी डाउट होता है तो बच्चों आप मुझसे आकर यहाँ पर मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री के ही पूछ सकते हो, बायोलॉजी के ही पूछ सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी भी मैंने ही पढ़ाई है, आप लोग को लेक्चर्स पढ़े हैं, देखना जरूर से, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स टॉक अबाउट अमाइन। देखो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। कई सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी बात की, हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में बात की, हेलोजन्स थे वहां पे फंक्शनल ग्रुप, सही है। हम लोग ने अल्कोहल के बारे में बात की, OH था। फिनॉल के बारे में बात की और एरोमेटिक रिंग पे OH था, ठीक है। ईथर के बारे में बात की, ईस्टर के बारे में बात की, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात की, कीटोन के बारे में बात की हम लोग ने। तो कई सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप एंड शायद आपके लेसन का लास्ट फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद बायोमोलिक्यूल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग करते हैं बच्चों कि आखिरकार आपका अमाइंस फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है। आपके जो अमाइंस के मॉलिक्यूल थे आखिरकार वो फॉर्म कैसे हुए हैं। आप लोगों को एक कंपाउंड याद है, देयर इज अ कंपाउंड कॉल्ड अमोनिया। एक कंपाउंड होता है बच्चों अमोनिया नाम का। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, सो यू नो द कंपाउंड नेम इज अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, सही है, NH3। और इसी NH3 के पास, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, सही है। तो दिस कंपाउंड हैज एबिलिटी टू डोनेट इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। भैया इसके पास लोन पेयर है, सो इसके पास ये एबिलिटी है बच्चों कि ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम्स लोन पेयर डोनेट करता है बच्चों, हम लोग बोलते हैं कि वो लेविस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। इट इज ऑल्सो एक्ट लाइक अ लेविस बेस, और यू कैन से अमोनिया को आप कह सकते हो कि इसके पास बेसिक कैरेक्टर हो सकते हैं। बट हमको अमोनिया की बात नहीं करनी, हमको चाहिए अमाइन। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए बच्चों, अमाइन, सही है, हमें चाहिए अमाइन, वी डोंट नीड अमोनिया। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, सही बात है, यही है ना NH3। और यहां पे है बच्चों आपका एक लोन पेयर। बात समझ में आ रही है, ये आपके अमोनिया का स्ट्रक्चर। पर अगर मान लो बच्चों मैंने इस एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करके कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लगा दिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, जो पढ़े हो ना आप लोग, ठीक है। सो मान लो बच्चों मैंने इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सपोज दैट आई रिमूव दिस हाइड्रोजन, और यहां पर मैंने कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लगा दिया, और मान लो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं R से, ठीक है। R इज एनी अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप, एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये R आपका मीथेन भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, एलिफेटिक रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज एन अल्काइल ग्रुप, सो इट डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही हो क्या रहा है। मैंने लिया था अमोनिया, अमोनिया क्या है बच्चों, NH3 ग्रुप, सही है। और इस NH3 में से एक H का H मतलब एक हाइड्रोजन निकालकर मैंने यहां पर कोई भी बच्चों एक, मैंने यहां पर कोई भी बच्चों एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो इस कंपाउंड को अब हम कहने लगेंगे, अब देखो ये आपका अल्काइल ग्रुप है और इसके ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लग गया, इसके ऊपर क्या लग गया बच्चों, एक फंक्शनल ग्रुप लग गया। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अमाइन। इसी फंक्शनल ग्रुप को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं। सो ऐसा नाइट्रोजन जिसके पास सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन हो। सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमने कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा दिया है या दूसरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा दिया है। सो दिस कंपाउंड, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अमाइन। सिर्फ इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अमाइन कहेंगे। बात समझ में आई।
अब एक और बात सुनो, इस फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस नाइट्रोजन हैज अ एबिलिटी टू डोनेट इट लोन पेयर, अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है किसी दूसरे एटम को, और ये एक्ट कर सकता है बच्चों लेविस बेस की तरह, हेंस दिस अमाइन ग्रुप इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। समझ रहे हो, बेसिक इन नेचर मतलब अगर आप किसी भी अमाइन ग्रुप को लोगे तो वो एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, बेस की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन डोनेट द लोन पेयर। जो कंपाउंड लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एसिड की तरह एक्ट करता है। ये चीज सीखी होगी ना आप लोगों ने, ठीक है, लेविस एसिड, लेविस बेस, 11th 12th कुछ तो याद होगा, शायद नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। सो इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस इट एक्ट एज अ बेसिक इन नेचर, बेस इन नेचर, सही बात है, बेस है ये एक टाइप। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों यही है हमारा अमाइन एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यही है अमाइन हमारा एज अ फंक्शनल ग्रुप। और ये किस पे लगा हुआ है, ये आपके लगा हुआ है किसी भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये किस पे लगा हुआ है, किसी भी अल्काइल ग्रुप पे। अब ऐसा है क्या, ऐसी कोई प्रायोरिटी है, ऐसा कोई जरूरत है कि आपके नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 अल्काइल होना चाहिए, नहीं। आप इस हाइड्रोजन को भी हटा के अल्काइल लगा सकते हो, आप इस हाइड्रोजन को हटा के भी अल्काइल लगा सकते हो, तीनों को हटा के अल्काइल लगा सकते हो, समझ रहे हो, तो भी आपका फंक्शनल ग्रुप अमाइन ही होगा। तो मतलब आप नाइट्रोजन के अंदर, मतलब आपके अमोनिया ग्रुप के अंदर जो हाइड्रोजन है, दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट विद द हेल्प ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहां से अमाइन ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हो। आप ऐसे ही बना सकते हो, देखो मान लो मैंने लिया CH3 N, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब जरा आप ध्यान से देखो, मैंने सारे हाइड्रोजन को, इसको भी और ये तो था अल्काइल ग्रुप, इन तीनों को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा दिया है, CH3, सारे के सारे मिथाइल ग्रुप है, सही है। सो दिस इज ऑल्सो अ अमाइन ग्रुप, ये भी आपका अमाइन ग्रुप ही है, और इसके ऊपर भी यहां पर 2 आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सही है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि आखिरकार अमाइन होता क्या है, और अमाइन एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या किसे कहते हैं, सही है। तो कुछ नहीं है बच्चों, हम लोगों ने अमोनिया लिया था, अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, दिस अमोनिया इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनिया ऑर्गेनिक नहीं है, अमोनिया क्या है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। पर अगर आपने इसमें से किसी भी एक H को रिप्लेस करके कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप या कोई भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी होने दो, चाहे वो एरोमेटिक ही क्यों ना होने दो, अगर आपने वो लगा दिया किसी भी एक हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये बन जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अमाइन, ठीक है। इसे बहुत लोग अमीन भी बोलते हैं, कुछ लोग अमीन प्रोनाउंस करते, कुछ लोग अमाइन प्रोनाउंस करते, मेरे को अमाइन सही लगता है तो मैं वही प्रोनाउंस कर देता हूं, ठीक है, आपके ऊपर है, आप इसे अमीन प्रोनाउंस भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन की तरफ। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, लेट्स मूव नाउ नेक्स्ट, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की तरफ। आखिरकार आपके अमाइंस कितने प्रकार के होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन 2 अलग अलग टाइप से हम लोग सीखेंगे, 2 अलग अलग बेस से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला है नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन, ठीक है, बताता हूं मैं तुम लोग, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपका क्लासिफिकेशन है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच किए हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस किए हैं, उसके बेसिस पे सबसे पहला हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बच्चों आपका अमाइन, 3 टाइप में क्लासिफाई हुआ है, इसके बेसिस पे आपका जो अमाइन है ये 3 टाइप्स में क्या हुआ है बच्चों, क्लासिफाई हुआ है। सबसे पहला है प्राइमरी अमाइन, फर्स्ट इज प्राइमरी, अरे यार आधा पेन चलता है आधा नहीं, चलो, प्राइमरी अमाइन, इसे आप 1 डिग्री अमाइन भी कह सकते हो,
बिकॉज 1 डिग्री रेफर्स टू प्राइमरी ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके अमोनिया वाले स्ट्रक्चर में, ये आपका स्ट्रक्चर था, दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन दिस और हाइड्रोजन दिस, ये आपका अमोनिया वाला स्ट्रक्चर था NH3। अगर आपने इस स्ट्रक्चर में किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो आप उसे क्या कहोगे? प्राइमरी अमाइन। समझ रहे हो? उसे आप क्या कहोगे? प्राइमरी अमाइन। मतलब मान लो यहां पे एक R ग्रुप है एंड दिस R ग्रुप इज कनेक्टेड टू योर नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन ऑल्सो कंटेन टू, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा ग्रुप है जिसमें आपने एक हाइड्रोजन को निकाला और इसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप लगाया। तो मतलब अगर आपका नाइट्रोजन, ऐसा भी आप समझ सकते हो, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि अगर आपका एक नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो प्राइमरी अमाइन है। अगर आपका नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो क्या है बच्चों? आपका प्राइमरी अमाइन। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बच्चों आपके सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट आर सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, इसे आप 2 डिग्री अमाइन भी कह सकते हो, 2 डिग्री अमाइन भी कह सकते हो। अब देखो, सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल से दिमाग लगा सकते हो। अगर आपका नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच था तो वो प्राइमरी अमाइन था। तो सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा? सेकेंडरी अमाइन में बच्चों आपका एक नाइट्रोजन, दो अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। एक अल्काइल ग्रुप यहां और एक अल्काइल ग्रुप यहां, बचा हुआ क्या रहेगा? आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जहां पे भी खाली स्पेस है वहां पे हाइड्रोजन डाल दो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, एक आपका नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, एक आपका नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है। समझ रहे हो? सो दिस टाइप ऑफ अमाइंस आर नोन एज सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन समझ में आ गया? सेकेंडरी अमाइन मतलब क्या है कि आपका एक नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है। यहां पे क्या था? यहां पे आपका एक नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच था तो ये आपका प्राइमरी अमाइन था। और यहां पर आपका एक नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप यहां, एक अल्काइल ग्रुप यहां। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आपका सेकेंडरी अमाइन। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल चीज है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मेरे को तो लगता है भैया इनऑर्गेनिक और फिजिकल से ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत, बाकी सब आसान है। लास्ट है आपका टर्शरी अमाइन। अब सिंपल है, ये भी सिंपल ही हो जाएगा। इसे आप कहोगे 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, इसे आप क्या कहोगे? 3 डिग्री अमाइन टर्शरी। अब यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर सेकेंडरी में एक नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच था तो टर्शरी में क्या होगा? सिंपल है ना, एक आपका नाइट्रोजन तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, एक आपका है नाइट्रोजन तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। तो मतलब यहां पे भी अल्काइल ग्रुप, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप। अगर आपका नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, जो कि 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, और वो तीनों के तीनों बॉन्ड क्या है? अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो यू कैन से दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ अमाइन इज अ टर्शरी अमाइन। ठीक है, ऐसे अमाइन को आप क्या कहोगे? ये है बच्चों हमारा टर्शरी अमाइन। बात समझ में आ रही है? तो बड़ा ही सिंपल था, कुछ नहीं था। वापस बता दूं, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन हम लोग कर रहे हैं, किसके बेस पे कर रहे हैं बच्चों? वी आर डूइंग दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑन द डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन। कितने ग्रुप्स आपके नाइट्रोजन से अटैच हो रहे हैं उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। सही है? 3 टाइप के अमाइंस हैं। पहला है आपका प्राइमरी अमाइन जिसे 1 डिग्री बोलते हैं, दूसरा है आपका सेकेंडरी अमाइन जिसे 2 डिग्री बोलते हैं, और लास्ट है आपका टर्शरी अमाइन जिसे हम लोग 3 डिग्री अमाइन कहते हैं। सही बात है? प्राइमरी अमाइन में क्या है बच्चों? आपका एक नाइट्रोजन सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है, बाकी सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं। सेकेंडरी अमाइन में क्या है? आपका एक नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है और एक आपका क्या है? हाइड्रोजन। टर्शरी में क्या है बच्चों? आपका एक नाइट्रोजन तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच है। तीनों देख रहे, तीनों के तीनों बॉन्ड क्या है? अल्काइल ग्रुप ही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्शरी अमाइन। समझ में आई बात? इसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्शरी अमाइन। इतनी बातें नोट करो, फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट हुआ? चले आगे। अब देखो, इसकी खेल तो यहीं पे खत्म हो गया, प्राइमरी अमाइन यहीं तक पढ़ना है, पर सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन आगे चल के वापस डिवाइड होते हैं। आगे इसके आगे चल के वापस दो और फॉर्म है, तो कहां करें? आगे करें, चलो यहां पे करते हैं। आपका पहले बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी
अमाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब ये वापस बच्चों आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये वापस आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक है आपका सिंपल और यू कैन से सिमेट्रिकल अमाइन, और दूसरा है आपका मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल अमाइन। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, पहले तो देखो सेकेंडरी अमाइन मतलब क्या, मैंने आपको अभी समझाया। सेकेंडरी अमाइन मतलब बच्चों जहां पे आपका एक नाइट्रोजन हो और इस नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप है, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप, बचा हुआ क्या आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भाव नहीं दिया जाता ज्यादा, ठीक है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अल्काइल एंड नाइट्रोजन। तो एक आपका नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो उसे आप क्या कहोगे, सेकेंडरी अमाइन कहोगे। अब सेकेंडरी अमाइन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बच्चों आपका सिंपल और यू कैन से सिमेट्रिकल अमाइन, दूसरा है मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल अमाइन। अब देखो नाम से ही हमको पता चल रहा है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, ठीक है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, मान लो यहां पे भी CH3 यहां पे भी CH3 है, तो ऐसे अमाइन ग्रुप को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल। ठीक है, ऐसे अमाइन ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल और सिंपल अमाइन। समझ लो, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखो CH3 N CH3 और यहां पे एक आपका हाइड्रोजन। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां भी मीथेन ग्रुप है, यहां पे मीथेन ग्रुप है, तो मतलब अगर दोनों साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप, जो 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी अमाइन में, अगर वो दोनों क्या है बच्चों, एकदम सेम टू सेम है, तो ऐसे अमाइन को आप क्या कहोगे, सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन। ठीक है, इसे आप क्या कहोगे, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल अमाइन। वहीं अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते, अगर मान लो ये और ये दोनों डिफरेंट होते, तो सिंपल उसे आप क्या कहोगे, मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल अमाइन। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल CH3 N CH2 CH3 और यहां पे एक H। अब आप देखो तो यहां पे इस तरफ देखो, इस नाइट्रोजन की इस तरफ देखो तो सिर्फ एक ही CH3 है, पर अगर आप इस तरफ देखो तो CH2 CH3 है, मतलब ये आपका इथेन है, ये आपका क्या है बच्चों, इथेन, ये आपका मीथेन है। तो इस तरफ इथेन, इस तरफ मीथेन, क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अनसिमेट्रिकल समझते हो ना, मान लो ये आपके बीच की रेखा है, तो इसके पार और इसके इस साइड दोनों सेम होता है, उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। दीज आर नॉट सिमेट्रिकल, दे आर अनसिमेट्रिकल, और यू कैन से दे आर मिक्स्ड। बात समझ में आई, ठीक है। सो बच्चों सेकेंडरी अमाइन 2 प्रकार के हैं, बहुत ही सिंपल है समझना। सेकेंडरी अमाइन 2 प्रकार के हैं, एक आपका सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन, दूसरा है आपका मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइन। सिंपल वाले में क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, और मिक्स्ड वाले में क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, क्योंकि 2 ही अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, बिकॉज वी आर स्टडीइंग सेकेंडरी अमाइन। 2 ही अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, अगर दोनों सेम हुए तो अच्छी बात है, सिंपल है, अगर नहीं हुए तो मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल। बात समझ में आ गई, ठीक है, चलेगा। तो ये है बच्चों आपकी क्लासिफिकेशन किसके, सेकेंडरी अमाइन। इसको नोट डाउन करिए, तो नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लिख सकते हैं, पर लिखेंगे जरूर बच्चों प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों आपका टर्शरी अमाइन। अब टर्शरी अमाइन में भी क्या है क्लासिफिकेशन, पर क्लासिफिकेशन सेम है, यही है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा चालाकी कि मुझे ज्यादा ना लिखना पड़े, पर आप लोग लिखेंगे हैं बच्चों। सर तो बड़े चालाक है यार, ए भाई भाई। टर्शरी अमाइन या फिर इसी को आप कहते हो 3 डिग्री, सही है, 3 डिग्री अमाइन। एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे बस, बाकी सब सेम है। देखो सुनो ध्यान से, टर्शरी अमाइन की बात करें तो टर्शरी अमाइन भी बच्चों क्या है, वापस 2 पार्ट में, 2 अलग अलग ग्रुप्स में वापस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और दोनों ही ग्रुप्स क्या है, वापस वही है जो आपने सेकेंडरी में पढ़ा, वही है। एक होगा सिंपल
या सिमेट्रिकल अमाइन, एक होगा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल अमाइन। अब ये जो टर्शरी अमाइन है ये कैसा दिखता है, मैंने आपको अभी सिखाया था। टर्शरी अमाइन कैसा दिखता है बच्चों, एक आपका बीच में नाइट्रोजन होगा, इस साइड भी अमाइन ग्रुप, सॉरी अल्काइल ग्रुप, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप और इस साइड भी अल्काइल ग्रुप। सही है, तो कुछ नहीं है, अगर तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है, अगर तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो उसे आप क्या कहोगे, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल अमाइन। और अगर तीनों के तीनों ग्रुप अलग है या फिर मान लो एक भी अलग है दो सेम है, एक भी अलग है दो सेम है, तो भी आप उसे क्या कहोगे, मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल अमाइन। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। एग्जांपल लें, एग्जांपल लें, बिल्कुल। C6H12, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे C6H12, यहां पे भी C6H12। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही क्या है आपके, ऑर्गेनिक ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। कौन से है नहीं फर्क पड़ता, अभी हम लोग नेमिंग पे नहीं जा रहे बच्चों, ठीक है। अभी हम लोग नाम पे नहीं देख रहे कि सर इसका नाम क्या होगा, इसका कैसे लिखेंगे, नेमिंग अभी छोड़ दो, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे ही पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, पर नेमिंग की बात अभी मत करो। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि क्या होता है सिंपल टर्शरी अमाइन, सिंपल टर्शरी अमाइन या फिर सिमेट्रिकल टर्शरी अमाइन क्या होता है, जिसमें तीनों के तीनों अमाइन क्या हो, सेम हो, तीनों की तीनों अमाइन ग्रुप क्या हो बच्चों, सेम हो। ऐसे अमाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल टर्शरी अमाइन या फिर सिमेट्रिकल टर्शरी अमाइन। यहां पे क्या होगा, वही चीज, तीनों के तीनों अलग होंगे या फिर दो भी अलग हो सकते, दो सेम हो सकते, दो अलग हो सकते, चलेगा कुछ बात नहीं, पर अलग होना चाहिए। जैसे मान लो ये लो, अब यहाँ पे देखो ये टर्शरी है, यहाँ पे भी क्या है आपके अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा अभी नहीं जानना है, कि नेमिंग वेमिंग पे भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं बच्चों कि आखिरकार मिक्स्ड या फिर आपका अनसिमेट्रिकल अमाइन क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक आपका नाइट्रोजन, तीनों के तीनों ग्रुप बिकॉज इट इज अ टर्शरी अमाइन, और तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है, हेंस इट इज अ मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है बच्चों ये, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो वी विल प्रोसीड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन। हो गया, हो गया बच्चों, चले आगे, लेट्स गो। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट classification. Now this classification is based on which type of compound, which type of alkyl group are present to the, are attached to the nitrogen, ठीक है। ये एक दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, और ये किस पे बेस्ड कर रहा है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ, रुक जाओ मैं लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ alkyl group attached to नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन से किस टाइप का अल्काइल ग्रुप अटैच है उसके बेसिस पे ये वाला क्या है बच्चों, आपका डिवीजन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ कितने डिविजन है, कितने क्लासिफिकेशन है, दो, दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। क्या क्या नाम है बच्चों, एक है आपका एलिफैटिक अमाइन, अब तो आपको पता चल गया होगा एलिफैटिक अमाइन, और एक है आपका एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक मतलब क्या होता है, चेन वाले कंपाउंड जो चेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक लंबी सी चेन होती है ना, उसमें अगर कोई प्रेजेंट है, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब हो सकता है, पर आपका एक चेन होना चाहिए, वो कंपाउंड रिंग नहीं होना चाहिए, रिंग भी हो सकता है पर वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक जैसे बेंजीन हो गया, नैप्थेलिन हो गया, समझ रहे, एक्रिडीन हो गया, वो सब क्या होते हैं आपके एरोमेटिक ग्रुप होते हैं। एरोमेटिक छोड़कर जो भी ग्रुप्स हैं आपके दैट आर द एलिफैटिक। तो बच्चों अगर आपके ग्रुप्स एलिफैटिक इन नेचर है, जैसे मान लो
CH3 CH2 CH2 NH2, मान लो ये आपका ग्रुप है, ये प्राइमरी अमाइन है। पर यहाँ पे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि भैया आपका चेन वाला कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये नॉर्मल कंपाउंड है तो ये किसके अंदर आएगा बच्चों, एलिफेटिक के अंदर आएगा। जैसे मान लो CH3N C2H5, यहाँ पे क्या मैंने डाल दिया, मान लो CH3 डाल दिया सपोज दैट। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई एरोमेटिक ग्रुप है नहीं, ये आपका टर्शरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है। फिर भी ये दोनों के दोनों एक ही ग्रुप में आएंगे, किसके अंदर, एलिफेटिक अमाइन में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड चेन में प्रेजेंट है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट। समझ में आई बात। तो जो भी कंपाउंड एरोमेटिक चेन में होगा, अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, डायरेक्टली अटैच्ड होगा, उसे आप क्या कहोगे, एरोमेटिक अमाइन। ठीक है। और जो भी कंपाउंड आपका रिंग में प्रेजेंट होगा, जैसे जैसे फॉर एन एग्जांपल बेंजीन रिंग, ये आपका एक बेंजीन है और यहां पे मैंने लगा दिया है बच्चों आपका NH2, सही है, यहां पे लगा दिया मैंने NH2 और ये आपका एक बेंजीन रिंग है। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। पढ़ाऊंगा तुम लोग क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर करेंगे तब बताऊंगा। पर अभी तुम लोग ये जो क्लास है थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर वाली चीजें ही बता रहे हैं हम लोग, डीप में हम लोग जाएंगे बाद में। सही है। सो बच्चों, अगर मान लो यहां पर ऐसा कंपाउंड होता, दिस N, यहाँ पे मान लो H और यहाँ पे एक और बेंजीन लगा दो, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एरोमेटिक। समझ में आई बात। ये भी क्या है बच्चों, आपका एरोमेटिक अमाइन टाइप है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। तो बच्चों दो प्रकार के अमाइन भी है, किस टाइप का ग्रुप आपका अटैच होगा नाइट्रोजन पे, इस पे आपने वापस एक दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। ठीक है, एक नई क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमाइन, एक है आपका एलिफेटिक अमाइन और एक है आपका एरोमेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन में वो कंपाउंड्स होंगे जो चेन में प्रेजेंट होंगे, जो लीनियरली प्रेजेंट होंगे, जो इसके अंदर ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो मान लो ये 2 काट दो, यहां से एक और CH3 लगा दो, समझ लो, ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं, बट दे आर इन द चेन फॉर्म, इन द ब्रांच फॉर्म। लेकिन अगर कोई रिंग में प्रेजेंट होगा, अगर कोई एरोमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सो दे आर इन द एरोमेटिक अमाइन। समझ में आई बात। सो दो प्रकार के अमाइन यहां पर भी हमने पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन पार्ट इतना ही हमारा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चले आगे, चलो लेट्स टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर। अब आ जाओ बच्चों, मेन हम बात करते हैं किस पे, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण, नेमिंग। नामकरण तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं, इसके लिए अच्छा वर्ड है नेमिंग। ठीक है, नेमिंग करनी है आपकी, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करनी है। नाम दो प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे वापस, ये सब तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, शुरू से आप लोगों ने कई लेसन पढ़े, तो उसमें पता है आप लोग को दो प्रकार के नाम होते हैं। एक होता है आपका कॉमन नेम और एक होता है बच्चों आपका IUPAC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सही है, हम लोग को रटवाया था पहले बचपन में, जब हम लोग 8th स्टैंडर्ड में थे या 10th स्टैंडर्ड में थे, तब एक बार बोर्ड में शायद क्वेश्चन आया था MCQ में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने लिखा था, मेरे को याद था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तब से मेरे को अभी भी याद है। तो बच्चों दो प्रकार के नाम है, एक आपका कॉमन नेम, कॉमन नेम को हम लोग ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, जो कॉमनली दिया रहता है किसी भी कंपाउंड को, और IUPAC एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से नाम दिया जाता है। अब मैं वापस पूरा का पूरा सिस्टम एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि भैया जो लंबी चेन है उसको सिलेक्ट करो, नेमिंग कहाँ से शुरू करो, प्रायोरिटी किसको दो, क्योंकि ये सब कुछ मैंने पहले के लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। मैंने जब मैं 10th लेसन पढ़ा रहा था, 11th लेसन पढ़ा रहा था, और जब उसका मैंने IUPAC करवाया था ना, तो मैंने उस टाइम पे भी आपको सिखाया था, बताया था ये सब कि भैया देखो यहाँ पर पढ़ लो, ये हर लेसन में काम आने वाला है, ये IUPAC का जो रूल्स है वो हर लेसन में एप्लीकेबल है। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ लो, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपको बोला था उस समय भी। ठीक है, तो नहीं पढ़ा है तो वहां पे जाके पढ़ो, मैंने IUPAC एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ऑल्सो मैंने IUPAC के ऊपर अलग से क्लासेस भी बनाई हुई है, अलग से लेक्चर भी बनाया हुआ है, JR ट्यूटोरियल्स जो हमारा मेन चैनल है वहां पर। ठीक है, वो भी वीडियोस आप लोग देख सकते हो, हालांकि वो वीडियोस 10th स्टैंडर्ड के लिए, छोटे बच्चों के लिए, पर कोई बात नहीं, वहां पे मैंने रूल्स एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी आप देखोगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगा। ठीक है, तो IUPAC के रूल्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, बाकी किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताता हूं, सुनो। इफ आई टॉक अबाउट IUPAC,
तो आईयूपीएसी में जो हम लोग जनरल फॉर्म यूज करेंगे ना, वो हम लोग यूज करेंगे बच्चों अल्केनमाइड। अल्केनमाइड, ठीक है, हम लोग कैसे यूज करेंगे, अल्केनमाइड। अल्केन में क्या होता है, देखो अल्केन में ई होता है, तो उस ई को रिप्लेस करके आप लास्ट में प्रीफिक्स लगाओगे, जो क्या है, प्रीफिक्स नहीं सॉरी, सफिक्स लगाओगे, जो कि क्या है आपका अमाइड। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल है आपका CH3NH2, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, CH3NH2, ये आपका अमाइड ग्रुप है, ये आपका क्या है, मीथेन। तो अगर आपको इसका आईयूपीएसी नेम देना है, अगर आपको इसका आईयूपीएसी नेम देना है तो आप क्या लिखोगे, मीथेन। मीथेन में ई नहीं लिखोगे और ई की जगह क्या लगा दोगे बच्चों आप, अमाइड। तो मीथेन अमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइड। मीथेन अमाइड, समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर है। और एग्जांपल चाहिए, और एग्जांपल ले लो भाई। मान लो आपने लिया CH3, फिर मान लो आपने लिया चलो आपने लिया N, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आपने ले लिया C2H5, कुछ ऐसा कंपाउंड ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यहां से प्रायोरिटी होगी, देखो C2H5 को अगर आप बड़ा करके लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, CH2 CH3 ऐसा हो जाएगा। 1 2 3 4 नंबरिंग देते हैं हम लोग, नंबरिंग वहां से दो जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप सबसे लीस्ट है, सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना आपका, 4 मतलब क्या, सॉरी 1 2 ये नहीं है भाई, ये 2 और 3 3 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, कहाँ पे आपका, सेकंड नंबर पे नहीं, फर्स्ट नंबर से अटैच है ना, फर्स्ट अमाइड, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको क्या दे रहा है बच्चों, नेमिंग करनी है। ये मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, अभी जगह की कमी है, तो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल सिखाऊंगा, टेंशन मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स अभी लेंगे, पर अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जनरल फॉर्म किसी भी अमाइड को सॉल्व करने का, उसके आईयूपीएसी लिखने का जो जनरल फॉर्म है वो है ये अल्केन अमाइड। इसको जरा अपनी बुक में पेन में क्या कर रहा हूं, डब्बा बना लो, ऐसे बड़ा सा बॉक्स बना के रख लो। आईयूपीएसी में हम लोग अल्केन अमाइड यूज करेंगे। अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, कहीं पे नंबरिंग होगी, कहीं पे आपको नंबर्स दिखाने हैं, अलग अलग चीजें तो आपको होती है आईयूपीएसी के अंदर, वो रूल्स चेंज नहीं होने वाले कहीं पे भी। पर किस जनरल फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे, अल्केन अमाइन को यूज करेंगे। बात करें बच्चों कॉमन नेम की, ट्राइबल नेम की, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे बच्चों अल्काइल अमाइन। हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्काइल अमाइन। जैसे याद है मैंने आपको हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ाया था, तो हेलोजन डेरिवेटिव में जो कॉमन नेम होता था वो क्या होता था, अल्काइल हाइलाइड, हम लोग बोलते था। जैसे मान लो CH3Br है, तो हम लोग क्या बोलते थे, मिथाइल ब्रोमाइड, अल्काइल हाइलाइड था ना उसका नाम, नॉर्मल नेम, ठीक है। मान लो आपका C2H5Cl है, तो मैं बोलता था इथाइल क्लोराइड, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से यहां पर भी क्या है बच्चों, आपका अल्काइल अमाइड। अल्काइल अमाइड आपको ये नाम यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लो यही वाला कंपाउंड है, तो इसका नाम यहां पे आप कैसे लिखोगे, इसका नाम आप यहां पे कैसे लिखोगे बच्चों, यहां पे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइड, अमाइन सॉरी, अमाइड नहीं, मिथाइल अमाइन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मिथाइल अमाइन, सही है। अगर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, एक आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट कुछ ऐसा क्वेश्चन है, CH3NH C2H5, तो एक आपका हो गया मिथाइल, एक आपका हो गया इथाइल। तो इसके दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स है बच्चों, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके नाम दो प्रकार से हो सकते हैं, एक हो सकता है मिथाइल इथाइल अमाइन, एक हो सकता है इथाइल मिथाइल अमाइन, दो हो सकते हैं ना। इसके दो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, दो तरीके से नाम हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हो, दोनों सही है, एक सही है, कौन सा सही होगा। तो यहां पे हम लोग रूल लगाते हैं, लिखो यहां पे रूल। रूल रूल मतलब क्या है बच्चों, अगर दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ देयर आर टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इफ टू डिफरेंट, इफ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है, देन द प्रायोरिटी
इन नेमिंग goes अल्फाबेटिकली, सही है। इसका मतलब क्या है बता दो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं आपके अमाइन वाले ग्रुप में, तो उस समय पर आप चूज करोगे कौन सा नाम पहले लिखे कौन सा नाम बाद में लिखे। इस पे आप चूज करो किसके हेल्प से आप यूज करोगे बच्चों, अल्फाबेटिकली। मतलब एबीसीडी आती है आप लोग, एबीसीडी 1 to एबीसीडी पढ़ा होगा ना, एबीसीडी जेड तक होता है ना, 26 लेटर होते हैं शायद। तो बच्चों इसमें और इसमें जो लेटर पहला आएगा एबीसीडी में उसे आप पहले रखोगे, जो लेटर बाद में आएगा उसको आप बाद में रखोगे। अब एबीसीडी के हिसाब से मुझे लगता है ई पहले आता है और एम बाद में आता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस नेम इज करेक्ट। और ये नेम अगर आपने एग्जाम में लिखा तो गलत हो जाएगा, 0/अंडा मार्क्स मिलेंगे आपको, नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये वाला नाम आपका सही हो जाएगा और ये वाला नाम आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो नेमिंग है प्रायोरिटी में वो हमेशा कैसे जाएगी, अल्फाबेटिकली जाएगी, ठीक है। अल्फाबेटिकली नाम आपको देना पड़ेगा। वही अगर मान लो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो गए तो तब क्या होगा, आओ देखें। मान लो CH3 NH मान लो ये आ गया, तब आप क्या लिखोगे, मिथाइल मिथाइल अमाइन ऐसे लिखोगे, बताओ, है ना प्रोबेबिलिटी। यू कैन राइट लाइक दिस, मिथाइल मिथाइल अमाइन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डाई मिथाइल अमाइन। कौन सा सही है बच्चों, डाई मिथाइल अमाइन। तो लिखो इसके लिए भी रूल, इसके लिए भी रूल लिखो। रूल ये है, इफ टू अल्काइल ग्रुप आर सेम, ठीक है, अगर दो अल्काइल ग्रुप क्या है सेम आ जाते हैं, सो द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, 2 और मोर लिख दो, इफ 2 और मोर अल्काइल ग्रुप आर सेम द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड। अगर दो या दो से ज्यादा है, मान लो इधर भी एक CH3 होता तब आप क्या यूज करते हैं, तब आप यूज करते हैं ट्राई। 2 CH3 है डाई, 4 हो सकते हैं, कभी कभी 4 भी होता है, जब सॉल्ट फॉर्मेशन होता है तब 4 भी बनता है, टेट्रा यूज करोगे, समझ रहे हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कौन सा नाम सही होगा बच्चों, ये वाला नाम सही होगा और ये वाला नाम, ठीक है। सो आई एम जस्ट मेकिंग द प्रोबेबिलिटी। आप एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां कर सकते हो, ये गलतियां आपसे रिपीट ना हो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कौन सा रूल सही है और कौन सा क्या है। बाकी आपको चीजें पता ही है, बाकी आप बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है, चलेगा। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया नॉमेनक्लेचर के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। अब नॉमेनक्लेचर पे और बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे लेने हैं। आपकी बुक में बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो उस चार्ट के भी कुछ एग्जाम्पल मैं लूंगा, उनके कॉमन नेम, IUPAC नेम, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम लोग रिएक्शन शुरू करेंगे। पर इस लेक्चर को हम लोग बच्चों यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में आई होप आप लोग को जो भी चीजें मैंने सिखाई हैं समझाई हैं वो आप लोग को समझी होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो अपनी तरफ से। मैं अपनी तरफ से बच्चों 100% दे रहा हूं ताकि आप लोग को चीजें बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप, बाय बाय।